बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th लेक्चर नंबर 30 है आज हमारा। इको ऑफ साउंड पढ़ना है हमने। इको ऑफ साउंड को आप रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी कहते हैं, दोनों नेम आप यूज़ कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और इको ऑफ साउंड। क्या होती है रिफ्लेक्शन? लफ्ज़ रिफ्लेक्शन से ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या होती है। मैं आपको बात समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो करने लगा हूँ, उसको देख लें। फ़र्ज़ कर लें आपके पास ये कोई ऑब्स्टेकल है या आपके पास ये कोई सॉलिड मटेरियल है, ठीक है। अब ये सॉलिड आपने रखा हुआ है किसी कमरे के अंदर, तो डेफिनेटली कमरे के अंदर एयर भी होगी, हवा भी होगी इसके अंदर। अब यहाँ आपके पास कंसीडर कर लें कोई सोर्स है और वो सोर्स है जिससे जो है वो क्या हो रही है, साउंड जनरेट हो रही है, साउंड सोर्स। तो यहाँ पे अगर आप गौर कर रहे हैं तो मैंने बताया है कि ये ऑब्स्टेकल या ये आपके पास कोई एक मीडियम है जो किसका बना हुआ है, सॉलिड का, और यहाँ पे डेफिनेटली रूम के अंदर एयर भी है। तो जब साउंड फर्स्ट मीडियम में से पास होती हुई, ये फर्स्ट मीडियम में से पास होती हुई जाके टकराएगी ऑन द सरफेस ऑफ सेकंड मीडियम। मैं जो बात बताने लगा हूँ गौर कर लें। अगर कंसीडर कर लें कि ये एयर जिसमें से साउंड पास हो रही है, एयर एक्ट कर रहा है एज ए फर्स्ट मीडियम, ठीक है, और ये सॉलिड जो है दैट इज़ दी सेकंड मीडियम, जिसके ऊपर जाके साइड एयर जो है या साउंड जो है वो क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। दोबारा फिर सुन लें, मैंने कहा है कि आपके पास जब आपने साउंड को ऑन किया, साउंड सोर्स से जब साउंड वेव्स प्रोड्यूस हुई, तो वो साउंड वेव जब एक मीडियम से पास करके दूसरे मीडियम के ऊपर जाके टकराएगी, इंसिडेंट होगी, तो उस मीडियम के साथ टकराने के बाद अगर वो दोबारा बाउंस बैक हो जाए इनटू द फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम क्या था आपके पास? एयर थी। देखें वो साउंड एयर से गुजरती हुई जाके टकराई है सेकंड मीडियम के ऊपर। सेकंड मीडियम ये कोई सॉलिड था, इस सरफेस के ऊपर टकराने के बाद वो दोबारा क्या हो गई है, बाउंस बैक हो गई है, किस में? इनटू द फर्स्ट मीडियम। कहता है दैट प्रोसेस इज नोन एज इको ऑफ साउंड। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम नाम देते हैं इको ऑफ साउंड का। दोबारा फिर समझ लें, जब आपके पास वेव या रे ऑफ लाइट कह लें, या चूँकि लाइट की तो बात नहीं हो रही, हम बात कर रहे हैं वेव्स की, साउंड वेव्स की। तो जब साउंड वेव एक मीडियम में से पास करके किसी सेकंड मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम कंसीडर करें, डेफिनेटली ये एयर हो सकती है, ये सेकंड मीडियम कोई सॉलिड हो सकता है, कोई ग्लास हो सकता है, कोई आपके पास जो है वो वुड हो सकती है, कोई और चीज़ हो सकती है। फर्स्ट मीडियम से गुजर के दूसरे मीडियम की सरफेस पे टकराएगी, टकराने के बाद अगर तो ये फर्स्ट मीडियम में वापस आ जाती है, फर्स्ट मीडियम एयर, सेकंड मीडियम इज द सॉलिड, तो कहता है दैट प्रोसेस इज नोन एज इको ऑफ साउंड, या इसको आप कह लें दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्योंकि बाउंस बैक हो गई है किसमें? फर्स्ट मीडियम में। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। मैंने आपको डेफिनेशन ऊपर लिख के दी है, मैं आपको डेफिनेशन बोल के समझाता हूँ अब। व्हेन साउंड इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। बात उसने बड़ी क्रिटिकल से लिखी है, इसीलिए मैंने ये डायग्राम बना के आपको समझा दी। कहता है जब साउंड वेव इंसिडेंट करेंगी ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम, ये साउंड वेव एयर में से पास होती हुई जब इस मीडियम के ऊपर इंसिडेंट करेंगी, टकराएगी, इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम में वापस आ जाएगी। अब उसने मेंशन नहीं किया कि कौन सा फर्स्ट मीडियम है और कौन सा सेकंड मीडियम है। मैंने इसलिए आपको ये डायग्राम बना के समझाया है कि अगर साउंड जो है वो फर्स्ट मीडियम कौन सा होगा? डेफिनेटली वो कोई एयर होगी। तो जब उस एयर फर्स्ट मीडियम में से साउंड पास होकर
टकराएगी ऑन द सरफेस ऑफ सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम कौन सा है? ये आपके पास कोई सॉलिड हो सकता है, मैंने बताया, ये कोई ग्लास हो सकता है, ये कोई प्लास्टिक, कोई चीज़ भी हो सकती है सॉलिड मटेरियल में, कोई सेकंड मीडियम कुछ भी हो सकता है वो। तो टकराने के बाद ये बाउंस बैक हो जाएगी इनटू द फर्स्ट मीडियम। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन और इको ऑफ साउंड। क्लियर होगी ये बात? मैं आपको एक और चीज़ छोटी सी बताना चाहता हूँ। हमारे जो ब्रेन का सेंसेशन टाइम है, ब्रेन का सेंसेशन टाइम जो है वो है 0.1 सेकेंड। ह्यूमन एक ब्रेन का सेंसेशन टाइम क्या है? 0.1 टाइम। अब ये वो टाइम है जिस टाइम में इको ऑफ साउंड हमारा ब्रेन डिटेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी जगह के ऊपर, किसी भी जगह के ऊपर इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आप महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके ब्रेन ने वो इको ऑफ साउंड कितने टाइम में सेंस की है? 0.1 सेकेंड में। फॉर एग्जांपल, अगर कोई रे ऑफ या वेव ऑफ साउंड ट्रैवल करती हुई आपके ब्रेन में आई है, आपके ब्रेन ने उसको क्या कर लिया है? डिटेक्ट कर लिया है। तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट मीडियम से पास होती हुई सेकंड मीडियम के टकराने के बाद आपके ब्रेन तक पहुंची है कितने टाइम में? 0.1 सेकेंड में। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आपके पास एक दीवार है, दीवार के सामने आप खड़े हो जाएं। दीवार के सामने खड़े होकर आपने क्या किया? आपने साउंड वेव जनरेट की। यहाँ कोई सेकंड पर्सन खड़ा है। ये सेकंड पर्सन क्या कर रहा है? ये सेकंड पर्सन आपकी वो साउंड को डिटेक्ट करेगा, मतलब इको ऑफ साउंड इसे सुनाई देगी। अब फर्स्ट मीडियम ये एयर है, फर्स्ट मीडियम में से पास होती हुई रे ऑफ लाइट गई, किसके साथ टकराई? ऑन द सरफेस ऑफ सेकंड मीडियम। ये दीवार कह रही है सेकंड मीडियम है। तो टकराने के बाद बाउंस बैक हो गई है। तो ये जो बंदा है, अगर तो 0.1 सेकेंड तक ये साउंड इस तक पहुंच जाती है तो ये इको को हेयर कर पाएगा, सुन पाएगा, अदरवाइज नहीं। इसलिए मैंने बताया है कि सेंसेशन टाइम जो ब्रेन का है वो कितना है? 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड के अंदर अगर या इसके ब्रेन ने इको डिटेक्ट की है तो इसका मतलब है वो 0.1 सेकेंड में इस तक पहुंची है। या अगर ये इको ऑफ साउंड इसको सुनाई देना चाहते हैं या आप सुनाना चाहते हैं तो इको ऑफ साउंड कितने टाइम में इस तक पहुंच गई? 0.1 सेकेंड में। तो आपका ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, अगर इको ऑफ साउंड को डिटेक्ट करता है ना, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को डिटेक्ट करता है ना, तो इसका मतलब है वो इको जो है एक मीडियम से गुजर के दूसरे मीडियम के साथ टकरा के बाउंस बैक हो रही है और आप तक पहुंच रही है 0.1 सेकेंड के अंदर। मेरी बात समझें कि सेंसेशन टाइम कितना है? 0.1 सेकेंड। तो इसका मतलब है साउंड जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन आप तक पहुंच रही है कितने टाइम में? 0.1 सेकेंड में। तो वो आपके लिए क्या होगी? इको ऑफ साउंड। क्लियर हो गया बात? तो ये छोटा सा एक आर्टिकल था। इस छोटे से आर्टिकल को हमने एक डेफिनेशन देखी है, डेफिनेशन समझी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बाकी बुक में हर चीज़ लिखी है, जो वर्ड्स मैंने बोले हैं, जो लफ्ज़ मैंने बोले हैं, वो सारे के सारे जो है वो बुक में लिखे हुए हैं। आप बुक से एक दफ़ा जो है इसको रीड कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह बाकी जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले लेक्चर में करेंगे। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।